किसी ने कमेंट किया था किसी एक भाई ने कि टी शर्ट में कैसे बना रहे हो यार, जो कपड़े है जो मिल जाता है वो पहन लेते हैं, शरीर को ढकना होता है, कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं। या इस प्रकार से श्रृंखलाएं बनाएगा, या इस प्रकार से भी हो सकती है श्रृंखलाएं आपकी। लंबी लंबी बनाएगा तो बहुत कम है, 3 है, इसमें 10 12 15 100 चाहे जितनी लंबी कर सकते हैं इसको अपन। कक्षाएं होती है कार्बन में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, यानी कि ये बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन। हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपकी क्लास में। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये होते क्या है, कार्बन क्या होता है, ये आपको पता होगा कि हमारे वातावरण में या हमारे दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें सजीव होती है वो सभी कार्बन से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक कि हम, पेड़ पौधे और जो भी चीज़ें हम देखते हैं जिनमें जीवन है वो सभी क्या है, कार्बन है। और कार्बन अपने रूपों को बदलता रहता है बार बार, कभी वो द्रव्यावस्था में होता है, कभी गैसीय अवस्था में और कभी ठोस अवस्था में। इस प्रकार से कार्बन की बदलती अवस्थाओं के रूप को आप अलग अलग जगहों पर देखते हो। ज़मीन से कभी कभार कोयला निकलता है, आपने लकड़ी लेके आए, मान लो लकड़ी लेके आए, लकड़ी को आपने जलाया, लकड़ी जलाने पे कोयला बना देती है बाद में, और कोयला ही कार्बन है, ठीक है ना। तो क्या लकड़ी कार्बन नहीं थी, लकड़ी भी कार्बन थी, क्योंकि लकड़ी क्या है, पेड़, और पेड़ से निकली हुई लकड़ी, पेड़ सजीव होते हैं क्योंकि वो श्वसन करते हैं। और इसी प्रकार से हमारा शरीर हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, कार्बन से ही बनी हुई है। तो आज अपन इस अध्याय के बारे में देखेंगे कि कार्बन होते क्या है। कार्बन, सबसे पहले अपन कार्बन की जो बेसिक जानकारी है वो लेंगे। कार्बन का क्रमांक क्या है, कार्बन कैसे होते हैं, कहाँ से कितना मिलता है हमें, कितने कितने रूपों में पाया जाता है आपके। और उसके बाद में अपन कार्बन को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ों को लिंक वाइज पढ़ना है, क्योंकि अब जो स्टार्ट होने वाली है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर चीज़ों को आपने लिंक नहीं किया, चीज़ों को अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा, तो होगा क्या, आप भूल जाओगे वापस, और उससे आप कभी नहीं याद नहीं कर पाओगे। आज याद पढ़ोगे, कल भूल जाओगे क्या था। इसीलिए आपको इसको आपको है ना डेली पढ़ना है। और चीज़ों को थोड़ा सा हेवी लेना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही पास में है आपके। यूँ मान के चलो कि 2-1 महीने में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। फरवरी का आया हुआ है कि फरवरी में बोर्ड्स कराने हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब बाकी फालतू चीज़ें बंद कर देनी है अब, और जितनी चीज़ें जो करनी थी वो कर ली। शादी ब्याह चल रहे हैं उनको भी थोड़ा कम कर दो, और रेगुलर आपको क्लास के साथ जुड़ना है, और रेगुलर आपको क्लास देखनी है। आपको कहीं से भी पढ़ो भले, लेकिन इस साल आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। यही महीने होते हैं सर्दी के जिसमें अच्छी पढ़ाई होती है। बाकी तो आप भी देखते हो कि धीरे धीरे क्या होगा कि दिन निकलेंगे और आप भी भूलते जाओगे कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं, याद भी कम करोगे, सर्दियाँ पड़ रही जल्दी सो जाओगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना है, और जितना हो सके उतना आपको अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन होता क्या है, सबसे पहले अपन थोड़ा सा मोटा कर लेंगे इसको, और इसको भी अपन थोड़ा आज अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है आपका, कार्बन। ये कार्बन क्या है, सबसे पहले अपन कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन जो है, कार्बन क्या होता है, यह हमारी, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, यह हमारी भूपर्पट्टी के अंदर, भूपर्पट्टी में 0.02% पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है, खनिज के रूप में। किस रूप में, खनिज के रूप में। अपन ने बहुत सारे खनिज पढ़ लिए है। लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि धातुएं निकल रही जमीन से खनिज के रूप में, धातुएं बहुत सारी। अब अपन कार्बन पढ़ रहे। कार्बन क्या होती है, अधातु होती है, ध्यान रखना। इसमें कोई भी धातु वाला गुण नहीं होता है। एक गुण होता है ग्रेफाइट के अंदर, उसके अलावा इसकी में कोई भी गुण नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कार्बन को अपन अलग ही पढ़ते हैं। यह जो होता है ये वातावरण में भी पाया जाता है आपका, ठीक है ना। यह वातावरण में CO2 गैस के रूप में पाया जाता है। के रूप में कितना होता है, ये 0.03% पाया
जाता है। कितना कम है देखो। लेकिन आप अब देखना, ये तो बहुत कम है। अब सजीवों में देखो आप, पेड़ों में है कार्बन, सारे ह्यूमंस के अंदर है। अब लोग कितने हैं दुनिया में, अरबों खरबों लोग हैं। अब उन सभी के अंदर कार्बन ही है, वो सभी कार्बन से बने हुए, समझ रहे हो ना। और जितने पेड़ पौधे हो गए, अमेजन के जंगल ले लो आप, आपके झारखंड के जंगल ले लो, जितने जंगल अपने भारत के अंदर है, दुनिया में है, वो सभी क्या है, कार्बन ही है। क्योंकि लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन कितना है। दुनिया में हर जगह कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। और क्या देखते हैं, सभी सजीव प्राणियों में पाया जाता है। जितने सजीव प्राणी है ना, जो श्वसन करते हैं, सजीव उसे कहते हैं जो श्वसन करते हैं, श्वसन क्रियाएं करते हैं और दैनिक क्रियाएं भी करते हैं। श्वसन सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है। श्वसन क्रियाएं करने वाले सभी क्या होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, श्वसन करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं। हम भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, हम भोजन को इनटेक करते हैं दूसरी जगह से, ठीक है ना। और ये सभी ये तीन कारण हो गए। एक और कारण लिख सकते हो आप, कार्बन मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसका मतलब बहुत ही आसान मतलब है। हर चीज आसान है, साइंस में हर चीज आसान है, ठीक है ना। इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है। कार्बन मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। ठोस का मतलब समझते हो ना, जो कोयला होता है ठोस होता है, सॉलिड। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, कण, वो बहुत पास पास होते हैं। और जब कणों को थोड़ा और दूर करेंगे अपन, तो वो आ जाता है द्रव अवस्था के अंदर। द्रव में आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सारे ऑयल हो गए। और थर्ड नंबर पे कौन आएगा, आपके गैस, जो एलपीजी सीएनजी गैस जो आप घरों के अंदर यूज करते हैं जलाने के रूप में, गाड़ियों में, वाहन व्हीकल्स के रूप में यूज करते हैं अपन, और फ्यूल्स के रूप में यूज होता है। सभी चीजें क्या है, कार्बन के ही रूप है। कार्बन अपना रूप बदलता रहता है बार बार, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो। अब अपन आगे देखते हैं कार्बन की रासायनिक संरचना क्या होती है। कार्बन रासायनिक रूप में कैसे दिखता है आपको। तो कार्बन के कुछ विशेष गुण, कार्बन के कुछ विशेष गुण क्या होते हैं, आप देखना। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, आपने वो सारणी देखी थी ना, वो वाली दिखाऊं क्या वापस, देखो देखिए वापस देखो एक बार सारणी। उस सारणी में आपको चलेगा पता कि कार्बन कौन सी जगह होता है। जो ये देखिए, इसमें देखो कार्बन कौन से छठे नंबर पे आएगा, ये रहा कार्बन, ठीक है। और कार्बन को देख लो आप, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 नंबर पे ये आता है। इसका एटॉमिक वेट भी दिया होता है। सॉलिड अवस्था में मेनली पाया जाता है आपके ये, बाकी तीनों अवस्थाओं के अंदर इनको आप देख सकते हो, ठीक है। और कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। ये देखो कार्बन इसमें भी आ रहा है नॉन मेटल के अंदर, इसलिए ध्यान रखना है इसके बारे में। कार्बन इस जगह आता है, ठीक है। वापस बंद हो गया है तो ठीक है। कार्बन क्या होते हैं आपके, कार्बन का जो विशेष गुण होता है कि कार्बन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कार्बन के कुछ विशेष गुण, वापस लिखना पड़ेगा। कार्बन के कुछ विशेष गुण। और ये गुण क्या होते हैं, ये गुण देखना आप। जो अपन ने अभी देखा उसमें क्या देखा अपन ने, कार्बन, सही लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या राइटिंग भी सही हो रही है अब। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक समझते हैं ना, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो 6 होता है। इसे हमारी आवर्त सारणी में छठा स्थान मिला है, ठीक है ना, गुणों के आधार पर। सेकंड क्या है, कार्बन में क्या क्या होते हैं,
अब ध्यान रखना, मैं इधर बना रहा हूं, इधर देखना आप। एक कार्बन है आपका, जैसे ये कार्बन है, कार्बन इस तरह से दिखता है, ये इसका नाभिक हो गया, और चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती है। कार्बन में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते, यानी कि ये बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते, अंदर वाले रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं, बाहर वाले लेते हैं हिस्सा। फिर मान लो किसी और तत्व से अगर वो क्रिया कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन को लेके आए, ये तो कार्बन है, और हाइड्रोजन को लेके आए अपन, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बनाएगा ना, जुड़ेगा इससे आकर के, तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन ही इसको जोड़ेंगे, ध्यान रखना, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना इसके अंदर बाहरी कक्षा में, वो 4 होते हैं, ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 6 होते हैं। तो कार्बन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखना। प्रोटॉन मतलब कि धनावेशित भाग जो सेंटर में रहता है आपके, ठीक है ना। और इसे रंग चेंज कर देता हूं वापस में। कार्बन में क्या होता है आपके, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मैं एन का मतलब जानूंगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन का, एन का मतलब न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई, और प्रोटॉन का ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन अलग अलग पाए जाते हैं सबके अंदर। कार्बन, ये हो गए इलेक्ट्रॉन, हो गए प्रोटॉन, हो गए। कार्बन की सही है, कार्बन में बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी कारण से क्या होता है, ये चतुसंयोजी संरचनाएं बनाता है। चतुसंयोजी का मतलब क्या है, यहां पर ये 4 चीजों को जोड़ सकता है, इसके पास में से 4 हाथ पैर होते हैं, और चारों से किसी न किसी को पकड़ लेता है आराम से। इसीलिए क्या होता है, कार्बन चतुसंयोजी संरचनाएं बनाता है, चतुसंयोजी संरचनाएं बनाता है। बात समझ में आ रही है, क्यों बनाता है चतुसंयोजी संरचना? अब देखना मैं कैसे बनाऊंगा। जो कार्बन, ये हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 9th क्लास में पढ़ाया होगा आपको ये, बाकी मैं वो बता दूंगा अभी आपको मैं, ठीक है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये होता है, देखो जैसे 1s2, देखो पहली कक्षा में कितने, 2 है, 1s2 हो गया, फिर 2s2 और 2p2, ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षाओं में सेल्स में बांटा जाता है। ये आपको सिर्फ 9th क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो उससे पहले पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th क्लास पढ़ी है और आप 10th में आए हो। मैंने नहीं मान रहा हूँ कि आप 8th से डायरेक्ट 10th में आए। कार्बन का स्वरूप कैसा होता है, कार्बन का स्वरूप ऐसा होता है, देखना, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, और कार्बन के इस तरह से क्या होते हैं, 4 बंध होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बंध बनाएगा वो, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके कार्बन की संरचना है। इस तरह से कार्बन दिखता है, इस पे कुछ भी जोड़ लो आप, कभी हाइड्रोजन आके जुड़ता है, कभी क्या जुड़ता है, कभी क्या जुड़ता है, इस प्रकार से ये यौगिक बनाता है, ठीक है ना। और कार्बन में एक गुण पाया जाता है, सबसे अच्छा मैं लिखवाऊंगा आपको, वो है श्रृंखला बनाने का गुण। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो श्रृंखलाएं, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। कार्बन अपनी चेनें बनाता है लंबी लंबी, जुड़ जुड़ के, और अपने ही तत्वों से जुड़ता है बार बार। ऐसा गुण बहुत ही कम तत्वों में होता है, स्पेशली किसी में भी नहीं होता है, इसी में पाया जाता है। इसीलिए इसकी अलग ही शाखा होती है आपकी केमिस्ट्री में, ठीक है ना। इसको ओपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। आप इसको आराम से उतार लो। अब अपन आगे थोड़े और गुण देखते हैं इसके। आपको मैंने बताया था अभी, कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी होता है। कार्बन चतुसंयोजी होता है,
इसी कारण से क्या होता है, संयोजी होता है। अतः कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है वापस। देखो कार्बन का नाभिक, कार्बन की 2 कक्षाएं इस तरह से होती है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 1 2 3 और 4। अब चारों इलेक्ट्रॉन जो बाहर होते हैं किसी भी परमाणु में, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वो दूसरे उत्पादों के साथ में जुड़ते हैं, ठीक है ना। अंदर वाले कुछ भी नहीं करते, बाहर वाले ही करते सारा काम। इसीलिए क्या करता है ये, अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है एवं 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? 4 देगा और 4 लेगा। अब देखो आप, कार्बन क्या करता है जब 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन देता है यानी त्यागता है, या त्यागता है, देने का मतलब त्याग नहीं होता है। जब कोई चीज दी जाती है तो क्या होता है, अपन बहुत अच्छे हैं, मतलब अपन क्या है, धनात्मक प्रकृति वाले व्यक्ति है, इसीलिए क्या आता है, तो कार्बन के ऊपर क्या आता है, कार्बन पर +4 आवेश आ जाता है। कितना? +4 आवेश आ जाता है। अब समझना है आवेश का मतलब क्या है जो, अब देखना। जैसे कार्बन के पास में क्या था, थोड़ा रंग चेंज करता हूं मैं टिप का, देखना आप। जैसे कार्बन है आपका, कार्बन के पास में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये संरचना होती है। अंदर के 2 तो रहेंगे ऐसे कैसे ही, इसने बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहां पर 4 जगह खाली हो गई। अब खाली हो गई तो क्या होगा, अब ये चाहेगा कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए मेरे, क्योंकि हर तत्व चाहता है कि वो अपनी सामान्य स्थिति में बरकरार रहे, इसीलिए वो बाहर से लेने ही करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब ये देता है तो यहाँ पर क्या पड़ जाते हैं, होल पड़ जाते हैं। होल मतलब यूँ समझो खाली जगह हो जाती है, और वह हर समय चाहता रहता है कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पर आके बैठ जाए, अपनी जगह वापस घूमने लग जाए, ठीक है ना। इसीलिए क्या होती है, धनात्मक प्रकृति आती है उसके अंदर। अब समझना, कार्बन एक और काम करता है। कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब -4 आवेश आता है, -4 आवेश आ जाता है। ये कैसे आया, देखो सेम टू सेम ऐसे समझेंगे अपन। कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ हो गया। अब समझना, अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले ली, 4 जगह इसके पास में ऑलरेडी होती है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए अपनी जगह पर, इसने यहाँ से उधार ले लिए। जब भी कोई चीज़ अपन उधार लेते हैं तो अपने ऊपर क्या चढ़ जाता है, ऋण चढ़ जाता है। क्या चढ़ता है, ऋण। ऋण मतलब कि समझते हो, लोन। तो वो अपने ऊपर चढ़ गया, इंटरेस्ट चढ़ गया। अब तो अपन ने किसी से कुछ चीज़ उधार ली तो अपने ऊपर ऋण आ गया, इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर माइनस आवेश आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश, और इसको बोलते हैं धनात्मक आवेश। अभी क्या होगा, इसने ले लिया, अब एक्स्ट्रा हो गई इसके पास में ये चीज़ें, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ गए ना इसके पास में, इसीलिए ये अपने पास में -4 आवेश लेके बैठ जाता है, ठीक है। इसको आप उतार लो, और तो इसमें कुछ मुझे खास लग नहीं रहा है। अब अपन समझेंगे कि किस प्रकार से कार्बन बंध बनाता है, ठीक है ना। कार्बन अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या करता है, ये आदान प्रदान से सह संयोजक बंध बनाता है, सह संयोजक बंध का निर्माण करता है।
और ये सह संयोजक बंध क्या होता है, तो बहुत कमजोर प्रकृति का होता है, इसीलिए ये आसान से टूट जाता है और वापस नहीं आता तो जुड़ जाता है, ठीक है ना। और संकलन का निर्माण चलता रहता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप। कार्बन क्या करता है, सह संयोजक बंधों का निर्माण करता रहता है। और सह संयोजक बंध के बारे में लिखो आप, नोट डालना, और ये काम की चीज है। सह संयोजक बंध क्या होता है, सह संयोजक बंध ऐसा बंध जो बंध वह बंध होता है जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। और इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में बराबर के पड़े हुए चार, तो आराम से ये बना देगा इसे, ठीक है ना। चार सह संयोजक बंधों का निर्माण करता है। मैं आपको कुछ तत्वों के बारे में बताऊंगा अभी, या इसे में देख लो आप, नहीं इसमें नहीं, आप इसको उतारो, मैं वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, उतार लो इसको। आपने वातावरण में दो गैसें और देखी होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कैसी होती है पता है ना आपको, ये पैर में आ गया, ऐसी होती है। जैसे मैं लेता हूं ऑक्सीजन गैस, एक लूंगा मैं यहां पर नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है इसका 8। कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अपन, कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करेंगे, 1s2 2s2 और 2p। देखो दो, ये दो 4 हो गए, अब 4 बच गए ना, उतार दे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6, क्योंकि बाह्यतम कक्षा का मतलब 2 2, ये ध्यान रखना आप। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसकी अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। अब समझना 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मान लो ऑक्सीजन लिखा आपने यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखना, ये होता है सह संयोजक बंध। ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, सह संयोजक बंध। ये इसमें बना, सेम टू सेम ऐसे इसमें भी बन जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना डबल बॉन्ड बना है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा देखना आप, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक ये होता है आपका 7। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं अपन, 1s2 2s2 2p, कितना बचेगा, 4 हो गया, 3, कितना हो गया, 3। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसके, देखते हैं, देखिए वापस, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जोड़ के देख देंगे अपन, इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 होंगे। इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, देख लो आप, 3 2 5 और 2 7, 7 हो गए आपके। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है। ये बनाएगा अपना ट्रिपल बंध। कितना बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसको बोलते हैं अपन N2, इसको बोलते हैं O2। वातावरण में इसी प्रकार से ये बॉन्ड के रूप में घूमती रहती है। कैसे, पानी का देख सकते हो आप, H2O का देखो, जैसे H2O हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन जोड़ दिया, आपको पता है ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2 है। आप काम करो ना, एक इसमें जोड़ दो, एक इसमें जोड़ दो। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से बंध बन जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, H2O, जल बोलते हैं। तो इसको आप उतार लो। इस प्रकार से संयोजक बंध काम करते हैं। और अपन कुछ और चीजें लिखते हैं, जैसे अब देखो अपन सह संयोजक यौगिक देखते हैं। सह संयोजक यौगिक कैसे होते हैं, आपको पता है ना। सह संयोजक बंधों से बने यौगिक क्या होते हैं, सह संयोजक यौगिक होते हैं आपके। तो पहला इसमें लिखना आप, पहला गुण क्या होता है कि सह संयोजक संयोजक
बंध से बने यौगिक क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं सहसंयोजक यौगिक। दूसरा गुण क्या होता है इसके अंदर? सेकंड चीज होती है सहसंयोजक जो बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध, मैं बार बार लिखाऊंगा क्योंकि आपको इससे याद हो जाएगा, ठीक है ना। सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो बहुत ही कमजोर प्रकृति के होते हैं। इसी कारण क्या होता है, इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। बंध के यौगिकों के ओके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बंध क्या होता है? ये बंध कमजोर प्रकृति का होता है, कमजोर प्रकृति का होता है। आपको ये बात समझ में आ गई? कमजोर प्रकृति का है, इसी कारण क्या होगा, इसे तोड़ना बहुत आसान होगा, गर्म करने में जल्दी टूट जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। आप देखा होगा कि गैस को जलाने में कितना समय लगता है आपको? गैस चलाते हैं अपन, लाइटर से चल जाता है, इतनी चिंगारी चाहिए होती है बस, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि क्या होते हैं, गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं इनके। अब देखो आप सी, तीसरा क्या है? ये मुख्यतः द्रव व गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, एक और लिख लो। ये यौगिक क्या करते हैं आपके? ये ऊष्मा व विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये यौगिक ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक तो समझ गए ना आप? चालन नहीं करते उसका। आपने देखा होगा कोयले में आप चलाओ आग, गैस में चलाओ इलेक्ट्रिसिटी आप, ये कभी इसका क्या नहीं करेंगे? चालन नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये या तो जला देंगे उसको, या क्या करेंगे, अपने खुद ही जल जाएंगे। जैसे मान लो गैस के अंदर अगर आपने हीट दी तो क्या होगा, उस हीट को लेकर के गैस जल जाती है, भभक जाती है। या पेट्रोल को आपने हीट दी तो वो क्या करेगा? लग जाएगा, जल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी दी तो भी जल जाएगा। वो चालन नहीं करेगा, वो खुद उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और अपने काम में ले लेगा, ठीक है ना, अभिक्रिया कर लेगा। इसीलिए क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं ऊष्मा व विद्युत के। अब देखो आप, ये इसके मेन गुण हैं, इसको आप उतार लो। बहुत संयोजक यौगिक इस प्रकार के होते हैं। अब आपको देखना होगा कि भाई यहाँ पर द्रव और गैस अवस्था आई, ठोस अवस्था नहीं आई। ठोस अवस्थाओं में मैंने कहा कि क्या कहा मैंने, मुख्यतः होते हैं। ठोस अवस्थाओं में भी कार्बन पाया जाता है, इसीलिए कार्बन स्पेशल तत्व होता है अपने वातावरण के अंदर, इसीलिए इसको अपन अलग से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप उतार लो। अब अपन देखते हैं कार्बन का श्रृंखला वाला गुण। इससे समझ में आएगा, आपने बंध समझ लिया, अब मैं श्रृंखला गुण बताता हूं आपको। कार्बन का श्रृंखला निर्माण का गुण। ये गुण क्या होता है कि भाई वो ऐसा क्या है उसमें कि वो श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, बार बार नई नई श्रृंखलाएं बना रहा है? क्योंकि सबसे पहली चीज समझना, कार्बन सह संयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना, बंध बनाता है। और यही इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण अन्य तत्वों से जुड़कर क्या करता है, ये जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है।
बात समझ में आ रही है ना, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना, जैसे एग्जाम्पल लिख लो आप ले, टिप का कलर चेंज करता हूँ, देखिए मैं, देखो एग्जाम्पल देखना क्या बनेंगे। जैसे ये कार्बन हो गया, इस प्रकार से श्रृंखलाएं बनाएगा, या इस प्रकार से भी हो सकती है श्रृंखलाएं आपकी। ये लंबी लंबी बनाएगा तो बहुत कम है, 3 है, इसमें 10 12 15 100 चाहे जितनी लंबी कर सकते हैं इसको अपन। आगे देखो, कभी ये इससे बना देगा, चक्रीय प्रवृत्ति में भी होता है ये, डिमांड करता है, इसको भी उतार लो आप। अब अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। भाई अपन ने कार्बन देख लिया, अब कार्बन से ही क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होती है, यानी 4 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा के अंदर। तो वो 4 हाइड्रोजन को जोड़ देता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जुड़ने में बहुत आसान होता है। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन को अगर वो आदान प्रदान कर लेगा, बंद का निर्माण कर लेगा, तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसी कारण से वो क्या करता है, बार बार चाहता है कार्बन से जुड़ जाता है। इसलिए कार्बन से सबसे ज्यादा कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। कुछ भी नहीं है तो कार्बन के पास में हाइड्रोजन पड़ा होगा। अब देखना हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन का ही एक गुण होता है। क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन वह कार्बन के यौगिक मिलके, वह कार्बन के तत्व के अणु लिख लो, के अणु या अणु मिलकर, मेरी मात्रा की गलती है रही और बार, अणु लिख लो, मिलकर हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रो कार्बन यौगिकों का निर्माण करते, यौगिक लिख लो आप, यौगिकों का निर्माण करते। आपको बात समझ में आ रही होगी किस प्रकार से करते हैं। देखो आप इस चीज को समझना कि हाइड्रोजन ही क्यों जुड़ता है, और कोई जुड़ता नहीं जुड़ता है, सभी जुड़ते हैं। बहुत सारी चीजें आके जुड़ सकती है इससे, लेकिन जुड़ने की शर्त क्या होती है, उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब देख लो, क्योंकि उसमें वो गुण तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स वाला। हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मैं लिखता हूं यहां पर, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होंगे, आपके 2 भाग बांटेंगे अपन। कौन कौन से, इसको 3 मत लिखो, 2 प्रकार लिखो यहां पर, क्योंकि ये क्या होती है, 2 प्रकार की ही होती है। अंदर 3 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरी क्या ये मात्राएं लगाने की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है बिट, कोई नहीं, इसको सही कर लेंगे वापस, अपनी क्लास है। संतृप्त में क्या होता है, इसमें होता है आपका एकल बंध। क्या होता है, एकल बंध। एकल बंध समझ गए ना, सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 भाग और होते हैं आपके। 2 भाग कौन कौन से, ये समझना, इसमें 2 भाग और होते हैं। एक होता है इसमें द्विबंध हाइड्रोकार्बन, और एक होता है इसमें त्रिबंध हाइड्रोकार्बन। ये समझना बस, ये द्विबंध और त्रिबंध क्या होते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कैसे होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन ने हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन, सब जगह क्या है दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड ही है। द्विबंध में क्या होते हैं,
जैसे कार्बन है आपका, ठीक है, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया CH3, ये लिख लो आप। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 3 ही है, यहाँ पर कितने हैं 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन CH4, इसको CH3 लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं CH2। बात समझ में आ रही है मेरी? इसको मैं आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपके एक बार दिमाग में वो बैठ जाए कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन्स काम करते हैं। तो क्लास लंबी हो रही है, अपन ने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया है। मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत और खींचूँ इसको मैं, लेकिन ज़्यादा लंबा करने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद में मैं चाहूँगा और आगे पढ़ाऊँगा। इसमें क्या होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, अगर आपको पता नहीं संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं, इसके बाद में मैं और बताऊँगा एल्किन एल्काइन वगैरह आएंगे आपके, और किस प्रकार से श्रृंखलाएँ बनेगी, श्रृंखलाएँ पढ़ना सीखेंगे अपन, इनकी रीडिंग कैसे करते हैं, IUCN की तरफ से कैसे करते हैं, इसमें केमिस्ट्री का तरीका होता है उसको पढ़ने का, उसको लिखने का, ठीक है ना, वो सीखेंगे अपन, अनुलग्न सीखेंगे। तो इन चीज़ों को मैं आगे के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि अपन छोटी छोटी क्लासों में अगर कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। लंबी क्लासें बना दूंगा, कोई मतलब नहीं है। और बार बार बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम बहुत पास में, 2-2.5 महीने कुछ भी समय नहीं होता है, 2-2.5 महीने तो आदमी सोते सोते निकाल देता है। तो फोकस करो, पढ़ाई करो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊंगा कभी फुर्सत मिलेगी तो, ठीक है ना। आज देखो मैं शर्ट में आया हूँ, और किसी ने कमेंट किया था, किसी एक भाई ने, कि टी शर्ट में कैसे बना रहे हो यार, जो कपड़े हैं जो मिल जाता है वो पहन लेते हैं। शरीर को ढकना होता है, कपड़े शरीर को ढकने के लिए होते हैं, ना कि कपड़े किसी को दिखाने के लिए, जैसे है वैसे है। और यहाँ पर नॉलेज की टेस्टिंग चल रही है, ना कि मेरे कपड़ों की। अगर आप वास्तव में पढ़ने के पर्पज़ से आ रहे हो तो अच्छी बात है, आप जैसी मुझसे हेल्प मांग सकते हो वैसे मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बस मेरे कपड़े देखने आ रहे हो या मेरे लुकिंग वाइज देखने आ रहे हो, तो इसके लिए मैं नहीं हूँ यहाँ पर, अवेलेबल ही नहीं हूँ मैं इसके लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, और मैं खुद भी वैसे ही हूँ। बाकी तो सबकी अलग अलग पर्सनल चॉइस होती है, किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर उंगली नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है, उसके कमेंट मैंने हटवा दिया था बाद में, लेकिन किया था एक आदमी ने। कोई नहीं, जिसकी जैसी सोच। भाई अगर मैं आपको अगर यहाँ पर आकर के अगर मेरी ड्रेसेस से या मेरे कपड़ों से, टी शर्ट से अगर मैं पढ़ाता, तो मैं रोज़ टी शर्ट अलग अलग पहन के आता, नए नए महंगे महंगे लेके आता, और सब टी शर्ट लेके पढ़ा देते। यहाँ तो काम सारा माइंड का है ना, इसीलिए आपको फोकस इस पर करना है, बाकी फालतू चीज़ें नहीं करनी है। मेरे पास जो जो होता है वो मैं पहन लेता हूँ, मैं कभी इस चीज़ को नहीं देखता हूँ, ठीक है ना। भाई सर्दी लग रही है तो कुछ और पहनेंगे, गर्मी लग रही है तो गर्मी के कपड़े पहनेंगे, और जैसे कंफर्टेबल है अपना, जैसे को लूज़ पहने तो लूज़, और टाइट पहने तो टाइट। लेकिन अगर आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ाई की बात करोगे। अगर वही लड़का मुझसे सवाल पूछता कि सर इसमें ये इसका आपने जो बताया इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं ज़्यादा खुश होता, और ठीक है ना। कोई नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा होता है, करते हैं सब, करते हैं, मज़े लेते हैं, लेने दो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेके आऊँगा और अपन इसमें और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको डिटेल वाइज वीडियो पढ़ाऊँगा, वीडियो से पढ़ाऊँगा, और होगा तो हेल्प करूँगा, क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करूँगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करना है, और सपोर्ट करना जितना कर सकते हो उतना करो। एक बार चैनल को ग्रो होने दो, उसके बाद में मैं इसको और ज़्यादा प्रमोट करूँगा आगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।